प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। आज हम सीधा पौड़ी गढ़वाल से परमेश्वर के दास का जो अद्भुत गवाही है उनके गवाही को हम सुनेंगे और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर देने के लिए। मैं चाहता हूँ परमेश्वर के दास अपना परिचय के साथ साथ वो प्रभु में कैसे आए, प्रभु में आने से पहले उनका जीवन कैसा था और प्रभु में कैसे आए, उनका जीवन कैसा परिवर्तन हुआ और वर्तमान वो क्या कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर का किस प्रकार अपने मिनिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे, वो तमाम अद्भुत गवाही को हम सुनेंगे अंत तक। मैं बहुत आशीषित हूँ उनकी गवाही को सुनने के लिए। मैं दिल से मैं तैयार हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप जितने भी इस गवाही को आप पूरे वर्ष से आप इस गवाही को आप सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूँ अंत तक धीरज के साथ आप इस गवाही को सुने। मैं विश्वास करता हूँ उनके गवाही के द्वारा हम सब लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहेगी। मैं विश्वास करता हूँ ऐसे ही हम परमेश्वर के काम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे का समय मैं सीधा परमेश्वर के दास को देना चाहूंगा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम यशिंदर कुमार है और वैसे मुझे लोग टुन्ना भाई के नाम से जानते हैं। और पहले जब मैं प्रभु में नहीं था तो मेरा नाम लोग सब टुन्ना भाई के ही नाम से जानते थे, क्योंकि मैं शराब पी के टुन रहता था, तो इसलिए मेरा नाम टुन्ना भाई ही था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर अवसर के लिए और एक एक चीज़ों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। मैं उस परमेश्वर का जितना भी धन्यवाद दूँ उतना कम है, क्योंकि वो महान है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। मेरे जीवन की गवाही है इस प्रकार है कि मैं आज से 12 साल पहले का जो मेरा जीवन था, मैं फोटोग्राफी करता था और मीट की दुकान भी मेरी थी और कभी कभी हम लोग इन पहाड़ों में शराब का व्यापार भी किया करते थे। तो मतलब काफ़ी ऐसे काम थे हमारे। परंतु मैं जब इन कामों के करते करते मैं शराब का आदी हो गया और इतना आदी हो गया कि मेरा सब कुछ मतलब बर्बाद हो गया। जहाँ पर से मैं आज एक गवाही दे रहा हूँ, इस 9 साल में ये हालत हो गई थी कि कभी किसी से 20 रुपये मांगो, कभी 50 रुपये मांगना और इसी तरह से शराब पीना और मतलब दोस्ती भी इसी प्रकार की थी और सब कुछ ऐसे ही माहौल हो गया था कि मतलब घरवाली भी दिहाड़ी मजदूरी करती थी और मेरा काम सिर्फ चाहे किसी से झूठ बोलो, फ्रॉड करो, मतलब शराब पीना ही मेरा काम था। इसके बाद मैं यहाँ से जो है कि भाई लोगों ने कुछ पैसे दिए और बड़े भाई ने, उन्होंने कहा तेरी वजह से हमारी काफ़ी बदनामी हो चुकी है, तो ऐसा कर देहरादून चला जा। और मैं देहरादून गया और सेलाकुई में रहने लग गया और सेलाकुई में रहा मैं। तो सेलाकुई में मतलब जब रहा मैं तो वहाँ भी मतलब मेरा काम ऐसी था, जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में भी मतलब हम दिन में लंच में मतलब शराबियों की दोस्ती शराबियों के साथ हो ही जाती है। तो मेरा काफ़ी इलाज मेरे भैया ने करवाया था, वो एनजीसी में है, तो वो एनजीसी हॉस्पिटल भी ले गए और कई जगह ले भी गए। कई जगह मतलब जो हमारे समाज के मुताबिक झाड़ फूक जो भी होता है कई जगह ले गए। परंतु डॉक्टरों का भी यही कहना था कि अगर ये व्यक्ति शराब छोड़ देगा तो ये मर जाएगा, क्योंकि मेरा लीवर भी खराब हो चुका था, खून का पानी बन चुका था और अगर मैं सुबह 5 बजे शराब नहीं पीता था तो मेरे हाथ पैर बहुत कांपते थे, मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। जिस कंपनी में मैं काम करता था वो चाइना की थी, अपाची नाम था उसका। तो उसमें भी मतलब मेरा जीवन इसी तरह से रहा कि जो भी वहाँ के कर्मचारी थे, जो भी अधिकारी थे, उनको पता था कि ये व्यक्ति अगर शराब पी के नहीं आएगा तो ये काम नहीं कर पाता, तो उनको भी पता था कि ये इस तरह का है। तो जो मेरी शराब पीने की आदत थी वो इस तरह की थी कि जो अब तो शायद मिलता होगा, वो पौवा नहीं मिलता होगा, परंतु उस टाइम एक जाफरान चलती थी, आज से सन 2011-12, वो था 45 रुपये का पौवा था वो। तो 45 रुपये का पौवा था। तो मैं जब उसको पीता था तो मैं उसमें पानी नहीं मिलाता था, मैं उसमें पानी नहीं मिलाता था, बाकायदा उसके साथ का जो उसका कंच होता है उस कंच को भी खा जाता था ऊपर के कुरस के। उसके साथ दिलबाग भी चाहिए था, तम्बाकू भी चाहिए था, उसके बाद सिगरेट भी चाहिए थी और मतलब इस तरह का नशा करता था कि जो खतरनाक होता है कि मतलब आज की डेट पे कोई कर भी नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि आज का समाज, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ उस नशे को न करे जो मैंने किया। वहाँ से कुछ दूरी पे कच्ची भी बनती थी। तो मतलब मेरा जीवन ऐसा था कि कभी मैं नालियों में गिर जाता था, कभी मैं कहीं कभी कहीं, इसी तरह से मतलब परिवार भी परेशान था। जो मेरे मकान मालिक थे उन्होंने
हम जहाँ पे रहते थे उन्होंने उस कमरे का आधा ही दरवाज़ा लगा रखा था, आधा दरवाज़ा नीचे का सड़ चुका था, क्योंकि जिस कमरे में हम रहते थे वो कमरा दरअसल में एक दुकान था, उसमें शटर लगा हुआ था, तो उन्होंने दूसरी तरफ से दरवाज़ा लगा रखा था, तो डायरेक्ट दरवाजे पे पानी गिरता था, तो जो है नीचे से पूरा दरवाज़ा सड़ गया था। तो घर की कंडीशन हमारी ऐसी हो गई थी कि मैंने मकान दुकान सब कुछ किसी को लिख के और किसी को किराए पे दे के उनसे पैसा खा के सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया था, तो वहाँ मेरा कुछ था नहीं। तो जब वो सड़ चुका था तो मैं कई बार मकान मालिकों से कहता था कि अंकल जी इस पे दरवाज़ा लगा दो, ये दरवाज़ा सड़ चुका है, हमारे साथ कुत्ते भी सोते हैं, बिल्लियाँ भी सोती हैं। वो दरवाज़ा नहीं लगाते थे और किराएदारों को उन्होंने लगा रखा था अच्छा खासा दरवाज़ा, पर हमारा ऐसा था कि नीचे से आधा दरवाज़ा था, तो कभी हमारे बिस्तर भी इस तरह का था कि मतलब मैट और मतलब बोल नहीं सकते कि बयान नहीं कर सकते कि मतलब किस तरह के बिस्तर में। मेरे 2 बेटे हैं, पत्नी है, पत्नी का नाम गीता है, बड़े बेटे का नाम दीपक है, छोटे बेटे का नाम रोहित कुमार है, बड़ा बेटा और मेरा नाम यशेंद्र कुमार है, मेरे को टुन्ना भाई के नाम से जानते हैं। तो बड़ा बेटा जो था वो बहुत बीमार रहता था, बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब कभी कुछ कभी मैं जौन सार वालों से उसके लिए कुछ धागे मंत्र आता था, कभी कहीं से कहीं से, कभी दवाई, और घरवाली को भी पी लिया। और मतलब घर की कंडीशन ऐसी कि मतलब शराब का पूरा करें या कहाँ का पूरा करें। छोटा बेटा बड़ा जिद्दी, वो कहता था मुझे सेब लाने हैं तो लाने हैं, मैं कहता था यार यहाँ अपना पूरा नहीं होता था, वो कहता था, मतलब इस टाइप का जिद्दी था, वो समझता ही नहीं था घर की हालत को। तो मुझे ये पता नहीं था कि मकान मालिक चाहते थे कि ये व्यक्ति यहाँ से कमरा खाली करके चला जाए, मतलब वो इसलिए दरवाजा नहीं लगाते थे। मैं इस बात को नहीं समझता था उस टाइम, तो बाद में पता लगा कि उन्होंने दरवाजा क्यों नहीं लगाया। और इसी तरह की जब हालत हो गई तो मैं वहां पर जब रह रहा था तो इसी तरह से हम जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास शराब पीने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं था, और मेरे को तड़प इतनी लगी थी कि मैं मतलब कई बार मतलब एक दिन तो मैं इतना तड़पने लगा कि मेरी घरवाली तक रोने लगी कि कहाँ से लाएं 50 रुपए। तो जब मैं शराब पीने के लिए 50 रुपए नहीं थे तो मैं, एक दोस्त था वहीं पर, मेरा दोस्त था जिसका नाम विक्की था, तो वो थोड़ा, मैं तो वर्कर में था, मैं क्योंकि नाइट ड्यूटी इस टाइप की करता था, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार मेरे को 50 रुपए चाहिए थे और मैं जब तनख्वाह मिलेगी तो आपके लौटा दूंगा। तो उसने 50 रुपए तो दे दिए, पर ये सन 2013 की बात है, यही मई के महीने की, अप्रैल मई की। तो उसने 50 रुपए तो दिए, पर मेरी नज़र उसकी टेबल पे पड़ी, तो वहां पर एक शादी का कार्ड पड़ा था। मेरी नज़र उस शादी के कार्ड पे पड़ी और मैंने उस शादी के कार्ड को देखा और मेरे थोड़ा हृदय चेंज हो गया। मैंने कहा यार आपके लिए शादी का कार्ड आ रखा है? बोला हाँ। मैंने कहा यार मेरे लिए तो ना कोई शादी का कार्ड आता है, ना मुझे कोई शादियों में बुलाता है, ना कोई, उस टाइम हमारा देव पूजन चलता था, मैंने कहा ना उसमें बुलाता है, ना कोई फोन करता है, ना कोई हमारा रिश्तेदार रह गया, और शादी तो बहुत बड़ी बात है तेरे लिए, तू कितना भाग्यशाली है कि तेरे लिए शादी का कार्ड आ रखा है। उसने कहा आप भी इस नंबर पे कॉल कर लो, आपको भी बुला देंगे। अब मैं ठहरा उसी टाइप का शराबी आपको पता ही है किस टाइप के बेशरम होते हैं, मतलब कि शर्म लयास मुझे थी नहीं कि यार मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसी नंबर पे कॉल कर दी, वो नंबर था उनकी सास जी का। मैंने उनकी सास जी से बात की, मैंने कहा देखो ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है, और इससे मेरी इतनी घनिष्ठता है, इतनी अच्छी दोस्ती है, आपने इसके लिए शादी का कार्ड दिया, मेरे लिए नहीं दिया, और ऐसी ऐसी बातें। उनकी सास जी ने भी बोल दिया कि बेटा आप सपरिवार आ जाना। अब देखो हमारा तो, मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा बोले बेटा हमारे पास शादी के कार्ड तो खत्म हो गए, परंतु आप जो है पूरे परिवार के साथ शादी में आ जाओ। अब उसने भी कहा चलो बोल तो दिया, पर इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से। तो जो हमारी कंपनी थी उस टाइम बंद हो चुकी थी, कुछ समय पहले कंपनी बंद हो चुकी थी, तो ऐसी कोई योजना थी नहीं। परंतु उसी टाइम जो है उनकी शादी के टाइम पे मेरा जो है शादी वो कंपनी का जो है पीएफ आ गया,
और पीएफ आया तो मैं उस जिसके लिए कार्ड आ रखा था उससे पहले ही उसके ससुराल पहुंच गया बच्चों सहित। उस टाइम पत्नी भी अच्छा कहना मानती थी, क्योंकि शराबी थे, बोल नहीं सकती थी पत्नी भी कि क्या हाँ ना का कोई जवाब ही नहीं था, है ना। तो बच्चों को सहित मैं वहां पहुंच गया, पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी में पहुंचा, शादी में पहुंचा मैं, तो वहां पर जो कार्ड दे के आ रखे थे वो उतने नहीं फैल रहे थे जितना मैं शराब पी के वहां पे फैलने लग गया। और मैं वहां पे इसी तरह से रहा, और मैंने जो है उनकी जो दुल्हन थी उसी के जीजा के साथ, दीदी जीजा के साथ लड़ाई झगड़ा किया और वहां पे दंगा फसाद किया। वो रात को ही भाग गए, अंधेरी रात में। मैं वहीं रहा, लेटा हुआ, और मैं वहीं लेटा रहा। उसके बाद सुबह मुझे बड़ी ग्लानि हुई और बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा मैंने कितनी बड़ी गलती की, किसी ने पहली बार तो मुझे शादी में बुलाया और मैंने भी यहाँ पे ऐसी बड़ी गलती कर दी, अब क्या होगा। तो मेरे कमरे में, जहाँ देहरादून में रहता था, वहाँ पे एक नुआन की शीशी, मतलब पॉइजन, खटमल मारने की दवाई होती है एक, तो वो रखी हुई थी। मैं अपने मन में विचार कर रहा था सुबह, और विचार कर ही रहा था, और एक जंगल था वहाँ, जंगल ही जंगल चल भी रहा था। मैं ये सोच रहा था कि अब जो जाफरान का क्वार्टर लिया जाएगा उसमें नुआन की शीशी डाली जाएगी और मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगा। बच्चों का जो होगा सो होगा, पत्नी का जो होगा सो होगा। वैसे भी मैंने कहा मेरा शरीर खराब हो चुका है, मेरा खून का पानी बन चुका है, लीवर खराब है, और शराब नहीं पीता हूँ तो सर में भी खुजली होती है, रीढ़ की हड्डी में भी खुजली होती है, और हाथ पैरों में भी खुजली होती है, और मैं वैसे भी चल नहीं पाता हूँ, मेरे हाथ पैरों में कंपन होती है, मैं काम नहीं कर पाता, मैं वैसे भी किसी लायक नहीं हूँ। एक शादी में आया और यहाँ भी मैंने ऐसे काम कर दिए। तो मैं यही योजना बनाते 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 और जंगल के अंदर अंदर चल ही रहा था। और सुबह की बात थी, वहां पे एक भाई जो थे वहां पे वो प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़ के और आंखें बंद करके वो बड़बड़ा रहे थे, तो कुछ शब्द निकल रहे थे उनके मुंह से। और मैं शराब की ढूंढ में था, मैंने किसी से अपने कहीं से हाफ मंगवा रखा था शराब का अद्धा। तो मैंने कहा जब तक वो शराब आती है, वो अद्धा आता है, तब तक मेरा इंतजाम हो गया। मैं उस भाई के सामने खड़ा हो गया जंगल में, और वो जब तक बोलता रहा, लास्ट में उस भाई ने आमीन बोला और आंखें खोली। तो मैंने कहा मेरा काम हो गया। मैंने कहा ये तो शराब के नशे में धुत है, और अब मेरा काम हो गया। तो मैंने भैया नमस्ते की हाथ ऊथ जोड़े, और मैंने कहा भैया ऐसा है कि आपने तो बहुत पी रखी है, परंतु मुझे भी 2 पैक पिला दो। और उन्होंने कहा मैं पिए हुए में नहीं हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा था। मैंने कहा भैया प्रार्थना तो स्कूल में होती है, प्रार्थना तो इस जंगल में होती नहीं है, तो आप कौन सी प्रार्थना की? क्योंकि मैं उस टाइम प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं जानता था, परमेश्वर को भी नहीं जानता था। मेरे दिमाग से बातें बिल्कुल अलग बातें थी। तो मैंने कहा भैया प्रार्थना तो यहाँ पे होती नहीं है। तो उस टाइम की जो मेरी भाषा शैली थी वो बड़ी खराब थी, मतलब जो मेरी भाषा थी वो गाली गलौज वाली थी, और मतलब जो मैंने उस व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया वो व्यवहार मुझे करना नहीं चाहिए था। मैंने जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया, मैंने कहा देखो जी प्रार्थना तो यहाँ पे होती थी है, और आप कैसी प्रार्थना की बात कर रहे हो? उन्होंने कहा आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मैंने कहा परमेश्वर को मैं तो जानता हूं, परंतु आप नहीं जानते, क्योंकि हम तो देखी हुई चीजों पर विश्वास करते थे, अनदेखी चीजों पर हमने कभी विश्वास किया ही नहीं। हमें तो कुछ दिखना चाहिए था, तब जाके हम उसको मानते थे। तो मैंने कहा भैया, मैंने कहा परमेश्वर को तो आप नहीं जानते, इस जंगल में परमेश्वर कहाँ से आ गया परमेश्वर? उन्होंने कहा आप परमेश्वर को नहीं जानते, मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं शराब नहीं पीता। मैंने कहा भैया आपने ऐसी पी रखी है कि आपको पता ही नहीं है। वो सब बातें मेरी समझ में नहीं आई कि ये भाई कैसी बातें कर रहे हैं, परमेश्वर की बातें कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पे कुछ बोल रहे थे, बड़बड़ा रहे थे, लास्ट में आमीन बोला, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं होगा, शराब का इंतजाम हो रहा नहीं। तो मैंने कहा आप शादी में क्यों? कह रहे मैं शादी में आ रखा था और मुझे प्रार्थना का समय नहीं मिला, और मैं इस वजह से यहाँ पे प्रार्थना करने आया था, परंतु आप मिल गए, और चलो जो भी वो परमेश्वर की योजना। उन्होंने तो अच्छी बातें की, परंतु मैंने कहा भैया ऐसा है कि आप भी शादी में आए हो, मैं भी इस शादी में आए हो। अगर आप दाएं रास्ते से जाते हो तो मैं बाएं रास्ते से जाऊंगा, और अगर आप दाहिने रास्ते से जाएंगे तो मैं बाएं रास्ते से जाऊंगा, और हम दोनों अलग अलग रास्ते से, क्योंकि मेरी समझ में आपकी बातें नहीं आ रही, आप पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें और कौन सी बातें कर रहे हैं। वो भाई भी चले शादी में, मैं जब उनसे रहा तो उस शादी में कट के रहा। मैंने पी रखी थी। मैंने कहा यार ये आदमी कैसी बातें कर रहा था, क्योंकि हम वैसे भी बगैर पीने वालों से नफरत ही करते थे उस टाइम पे। जो समझाता था उससे तो ज्यादा ही नफरत करते थे।
मैंने कहा पता नहीं कैसी बातें कर रहे, क्या कर रहे, तो शराब वहां पर रहे। उसके बाद उन्होंने, और बारात निमटी ये है 5 जून 2013 की बात, शादी निमटी। तो मैं जो है वहां से कुछ दूरी पे मेरा ससुराल था, मैं अपने ससुराल अपने बच्चों सहित चला गया रात को। वो परमेश्वर का प्रेम मैंने पहली बार देखा जब वो पति पत्नी रात को अपने स्कूटर से, बजाज चेतक का स्कूटर था उनके पास, और वो दोनों पति पत्नी भी उठे और मेरे ससुराल आ गए। रात को आए तो हम उस टाइम यही बात सोचते थे कि लोग फ्रॉड होते हैं और इस टाइप के होते हैं। हमने कभी अच्छा जीवन जिया ही नहीं, अच्छे लोगों से कभी संपर्क हुआ नहीं, तो मैंने सोचा ये लोग कुछ फ्रॉड टाइप के हैं, इनका मेरे जीवन से मतलब क्या, मेरी शराब से मतलब क्या मेरे जीवन से। उन्होंने रात को अपनी बाइबल निकाली, प्रार्थना की, मैं इधर उधर गया, रात को पी पा के फिर आया और रात को कहीं सो गया। वो भी पता नहीं किस हालत में रहे, हमने कोई उनकी इज्जत भी नहीं की, कुछ ऐसा कुछ किया नहीं। तो वो प्रार्थना करके सुबह गए। तो जब वो गए तो उन्होंने कहा अच्छा भैया हम चलते हैं। मैंने कहा अच्छा भैया आप जाओ, हमने आपको बुलाया भी नहीं था, है ना। मैंने मतलब कोई इज्जत से भी बात नहीं की, हमने आपको बुलाया भी नहीं था, आप अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जा रहे हो। मैंने कहा आप जाइए। वो गए, यह है 5 जून 2013 की बात। वो गए और जो मेरा ससुराल है वहां पे कच्ची बनती थी, तो मैं भी वहां कच्ची बनाने वालों के यहाँ चले गया, कच्ची बनाने लगा, वहीं पी के भी आ गया और लेके भी आ गया। जब मैं लेके आया तो दिन के 2 बजे के टाइम पे मुझे एक ऐसा झटका लगा जैसे किसी को करंट लगता है। वो करंट मेरे जीवन का आज तक मेरे जीवन में बना है, मैं उस समय को नहीं भूल सकता। जब वो करंट सा लगा, मैंने कहा मेरे अपने मेरे से बात नहीं करते, मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है, मेरे सब कोई जानने वाले मेरे से बात नहीं करते, जिसके लिए फोन करता हूँ मैं ही करता हूँ, कोई मेरे लिए फोन तक नहीं करता। और एक व्यक्ति जो मेरी जान पहचान का नहीं था, जो मेरा रिश्तेदार नहीं था और जिसने मुझे अपनाया, उसी को मैंने ऐसी ऐसी बातें, पता नहीं क्यों मेरा माइंड ऐसे उस व्यक्ति के प्रति घूमने लग गया कि मैं उसके बारे में सोचने लग गया। उस व्यक्ति का नाम था बद्री प्रसाद, श्रीनगर में वर्कशॉप है उनका, जिन्होंने मुझे परमेश्वर का वचन सुनाया। और मैं उनके बारे में सोचने लग गया। मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा ये कौन व्यक्ति था, और जो मेरा शराब का नशा था वो सारा उतर गया। मेरा शरीर मतलब ऐसा हो गया जैसे मैं अभी हूँ, और मैं ठीक ठाक अपने पलंग, वो अपने ससुराल में पलंग पे बैठ गया और मैं सोचने लगा कि ये क्या था। आज तक मैंने ऐसे ऐसे देखा, परंतु ये क्या था कि जो मतलब मेरा जीवन इस तरह का हो गया, है ना। और मैंने देखा, और उसके बाद किसी का मेरे लिए फोन आया, मेरे ससुराल में जो मेरे पीने वाले दोस्त थे उनका फोन आया कि टुन्ना भाई आप कहाँ हैं। मैंने कहा यहीं हूँ। कह रहे मैंने आपके लिए हाफ ला रखा है और आप आ जाओ, पीने आ जाओ, जहाँ हमारी महफिलें बैठा करती थी। मैंने कहा मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब मेरी पीने की इच्छा ही पूरी चली गई, और मेरी इच्छा चली गई पूरी की। और जब मैंने कहा मैं नहीं पी पाऊंगा तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। उसके बाद देखो दूसरे का फोन आया, उसने कहा मैंने आपके लिए हाफ ला रखा है, आप और हम पियेंगे। हर किसी को जब मैं अपने ससुराल जाता था तो पीने वाले खुश हो जाते थे, हमारी संगति खुश हो जाती थी, मेरी जो यारी दोस्ती थी। तो मैंने कहा भैया मैं पी नहीं पा रहा, मैंने कहा मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। उसके बाद तीसरे का फोन आया कि आप कहाँ हो, हमने आपके लिए कुछ ला रखा है, आप आओ बैठते हैं। मैंने कहा देखो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसी बात है। ये समय जब गुजरा तो रात को मैं मेरी पत्नी जब हम सोए तो हमने बहुत ही डरावनी चीजें देखी। मैंने बंद आंखों से तो सबने सपने देखे होंगे, परंतु मैंने खुली आंखों से देखे। किसी का हाथ ही नहीं, किसी का पैर ही नहीं, किसी के सर ही नहीं, वो कोई मेरे हाथों को खींच रहा, मेरी पत्नी के हाथ को खींच रहा। हम दोनों रात को उठ के बैठ गए और बैठे और मैंने सोचने लग गए कि ये क्या हो रहा है। मेरी पत्नी भी डर के मारे रात को 1-1:30 बजे उसने भी कहा कि हमें हो क्या रहा है, हम जो है खुली आंखों से देख रहे हैं, और बिल्कुल डर का माहौल बन गया। तो मैंने उस व्यक्ति के लिए फोन किया जिनका नाम बद्री प्रसाद जी था। तो मैंने कहा भैया ऐसी बात। उन्होंने कहा डरो मत। उन्होंने यशाया 41:10 भेजा कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। उस टाइम बटन वाले फोन होते थे, और उन्होंने कहा डरो मत। परंतु उसके बाद भी वही हाल रहा, और जब वही हाल रहा तो मैं बहुत डरे। मेरी पत्नी ने कहा कि आप कल से शराब ही पी लेना, इस मौत से तो अच्छा है। मैंने कहा मेरी शराब पीने की इच्छा भी नहीं कर रही है। अब मैंने कहा पीने की इच्छा भी नहीं कर रही है, तो मैंने कहा अब क्या होगा।
उन्होंने कहा आप किन के चक्कर में पड़ गए, ये लोग कहाँ क्रिश्चियनों के चक्कर में पड़ गए, कहाँ बाइबल के चक्कर में पड़ गए, और कहाँ की बातें, जो हमारा जीवन अब तो हम ऐसे भी मरेंगे। वही समय था, रात का उन्होंने बाद उन्होंने प्रार्थना वगैरह की होगी, वही दिन है। और मैं जो है शराब पीने की मेरी इच्छा रही नहीं। जो मैं सुबह 5 बजे शराब ढूंढता था, जो मैं शराब के पीछे भागता था, मेरा मन ऐसा हो गया कि मतलब शराब से मेरा मन, वो दिन है और आज का दिन है, मेरा शराब से मन बिल्कुल हट गया और मेरी पीने की इच्छा बिल्कुल चली गई, है ना, और बिल्कुल चली गई। सुबह उठे, हमने उनके लिए फोन किया, उन्होंने कहा देखिए 9 जून को जो है हमारी प्रार्थनाएं होती है रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा में, तो आप जो है वहां आ जाना। तो हम जो है 7-8 तारीख को वहां से श्रीनगर गए और मैं मेरी पत्नी गए। तो हमारे पास उस टाइम पैसा भी नहीं था, तो मैंने अपनी पत्नी की जो लास्ट जेवर बचे थे पायजेब, मैं उन पायजेबों को बेचना चाह रहा था वहां श्रीनगर में, परंतु किसी सुनार ने लिए नहीं, वो बिकी नहीं। मैंने कहा पैसे का कैसे होगा। तो परंतु परमेश्वर हमें वहां से रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा ले गया, जहां पर पास्टर बहुगुणा जी हैं। बहुगुणा जी की कलीसिया में गए हम, वहां पे अच्छे से प्रार्थना हुई, आराधना हुई। मेरी पत्नी को विश्वास ही नहीं था कि ये प्रार्थना में बैठेगा या यहाँ बैठ पाएगा, क्योंकि मैं कभी इधर दौड़ता था, कभी उधर दौड़ता था, मतलब मन विचलित रहता था। कभी छत के इस पार किसी भी कमरे में मैं 5 मिनट 10 मिनट नहीं बैठ पाता था। परंतु उस दिन उस प्रार्थना में मैं 3-3.5 घंटे बैठा रहा वहां पे, और जब मैंने वहां से बाहर निकला और घर आने को हुआ, पौड़ी आने को हुआ, तो मैंने उस दिन पहली बार इस पृथ्वी को देखा कि ये सुंदर है। मेरी आंखों से हरियाली दिखने लग गई, धरती दिखने, पहले मुझे धुंधला दिखता था और मेरी नजर में हर व्यक्ति खराब दिखता था, हर व्यक्ति फरोड़ दिखता था, हर व्यक्ति चोर दिखता था, हर व्यक्ति, मतलब मुझे ये लगता था कि ये गलत है। परंतु उस दिन मुझे अच्छाइयां दिखने लग गई, धरती सुंदर दिखने लग गई। मैं बस में जब आ रहा था पौड़ी श्रीनगर, और श्रीनगर से पौड़ी, और पौड़ी से अपने ससुराल की वर्ष है मेरा ससुराल, जब वहां आ रहा था तो मैं, जब बहुगुणा जी ने प्रार्थनाएं की और वहां से प्रार्थना हुई, तो मैं जब वहां से आया तो मैंने पहली बार धरती को देखा, सुंदर है और सब कुछ सुंदर दिखने लग गई। मैं बस में जब आ रहा था पौड़ी श्रीनगर, और श्रीनगर से पौड़ी, और पौड़ी से अपने ससुराल की वर्ष है मेरा ससुराल, जब वहां आ रहा था तो मैं, जब बहुगुणा जी ने प्रार्थनाएं की और वहां से प्रार्थना हुई, तो मैं जब वहां से आया तो मैंने पहली बार धरती को देखा, सुंदर है और सब कुछ। मैं जब अपने ससुराल पहुंचा, उसके बाद मेरा जीवन ही कुछ और हो गया। उसके बाद मैं देहरादून गया, और देहरादून जाने के बाद जब मेरे मकान मालिकों ने मुझे देखा, और मैंने अपने बच्चों को ससुराल ही छोड़ दिया था, और मैं जब देहरादून में गया तो जब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा यार ये व्यक्ति तो अच्छा है। उन्होंने कहा भैया तेरा जीवन क्या हुआ? मैंने कहा देखो, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हुई और मैंने शराब छूट गई और मैं ठीक हो गया हूँ। मकान मालिकों का भी हृदय बदला, उन्होंने उस कमरे पे अच्छा दरवाजा लगाया और 2 कमरे और खाली करवाए, वो भी मुझे दिए, और एक खेत था उनका 1 बीघे का, जिसमें भिंडी होती थी, वो भी दिया। उन्होंने कहा ये तेरे लिए, ठीक है। वहां से जब परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो उन्होंने मुझे दे दिया। उसके बाद पत्नी भी देहरादून आ गई, और एक दिन मैं घंटाघर जा रखा था मेन मार्केट में, तो जहाँ पे वो होलसेलर बैठते हैं, हमारे अवतार सिंह नाम है उनका, तो वो जहाँ पे कैमरे वगैरह होलसेल में मिलते हैं, तो मैं उधर जा रखा था। किराया तो था नहीं, परंतु किसी के साथ बाइक में चला गया था घंटाघर की तरफ, तो उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। उन्होंने कहा यार गायत्री वालों फोटोग्राफर, आप तो, उनको पता नहीं परमेश्वर ने क्या दिखाया, उन्होंने कहा आप तो माल दिल्ली से लाने लग गए, अब हमसे माल नहीं खरीदते। मैंने उनको अपनी हालत बताई। मैंने कहा देखिए जी, मैंने कहा मेरी हालत वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैंने कहा मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मेरा दुकान जा चुकी है, सब कुछ जा चुकी है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जीवन बदल चुका है और मेरी शराब छूट चुकी है। उन्होंने कहा जिसका वाहे गुरु होता है उसका सब कुछ होता है, और हमारा जीवन भी कभी ऐसा ही था। जब मेरी बेटी चीनी या चावल लेने जाती थी तो कोई उधार नहीं देता था, पहले कहता था कि अपने पापा से पैसे लेके आओ, और आज देखो हमारा करोड़ों रुपए केदारनाथ में डूब गया, फिर भी हम पे फर्क नहीं पड़ता। आपको जो चाहिए कैमरे कंप्यूटर ले जाइए और वो दीजिए, है ना। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जब उसकी मेहरबानियां होती है ना। और उन्होंने मुझे कैमरे दिए,
उसके बाद मैं सेलाकुई आया अपने कमरे में आया तो मैं पैदल चल रहा था, तो मेरे साथ एक फॉरेनर जो कनाडा से थी, प्रीडा मैडम, मुझे पता नहीं था कि ये भी हिंदी बोल पाएंगी। तो मैं जो सेलाकुई से खैरी में जो शिष्य स्कूल है वहाँ तक जब मैं पैदल आ रहा था तो उनसे मुलाकात हुई, तो हिंदी में बातचीत होने लग गई। उन्होंने कहा, मैंने बताया उन्हें कि मैंने कहा मेरा जीवन बदल चुका है, प्रभु यीशु मसीह ने बदला। उन्होंने कहा आप हमारे स्कूल में नौकरी कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे परमेश्वर ने आज़ाद किया है, मैं अब कभी नौकरी नहीं करूंगा, परंतु मेरी पत्नी को लगा दीजिए। तब मेरी पत्नी की नौकरी शिष्य स्कूल में लग गई और मैं जब फोटोग्राफी करने लग गया तो किसी ने मुझे राजा रोड पे प्लॉट भी दे दिए और मैं प्लॉटिंग भी करने लग गया। और प्लॉटिंग करते करते मुझे मेरे मन में जब मैं ठीक ठाक कई लोग मुझे सोचते थे कि एक क्रिश्चियन बना और इसको वहां से पैसा मिला, परंतु पैसा मुझे परमेश्वर ने दिया। जो लोग ये नहीं देखते थे कि इसकी शराब छूट गई और मेरा जीवन मतलब इस तरह का हो गया कि मुझे लगता था कि मतलब जिस दलदल में मैं फंसा था, जहां से मैं निकला उस दल से मुझे कोई नहीं निकाल पाएगा। मेरा लीवर ठीक हो गया, मेरे खून जो था वो सही हो गया, हाथ पैरों की कंपन ठीक हो गई, मैं सही हो गया। तो किसी ने प्लॉट दिए और मैं उन प्लॉटों को भी बेचने लग गया। उसके बाद जब मैं सही हो गया तो मुझे रात को ऐसे होने लग गया जैसे सपने दर्शन कि जहां से तू भागा है वहीं तुझे जाना चाहिए। मैं इस नौका से भाग चुका था। मैं इसलिए भागा था क्योंकि मैंने कईयों का कर्जा था। तो यहाँ आने के लिए जब मैं सोच ही रहा था तो मैं यहाँ आया किराएदारों के पास। तो मैंने कहा भैया, मेरा एक कमरा खाली कर दीजिए, बाकी आप रह लीजिए। तो किराएदारों ने साफ कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम कमरा खाली नहीं करेंगे। तो मैंने कहा क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं जो पास्टर जी हमारे देहरादून में थे उनका नाम लाबेन था। तो मैंने कहा लाबेन भैया की पकड़ बड़ी होगी और लाबेन भैया शायद पुलिस में या कहीं पे रिपोर्ट लिखाएंगे, डीएम एसडीएम के पास या शासन प्रशासन के पास कुछ कहेंगे और मेरा कमरा खाली हो जाएगा। मैं मतलब बड़ी सोच रहा था कि शायद किसी नेता से या किसी से हमारा कमरा खाली होगा। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा, देख यशेंद्र, जिस परमेश्वर ने तुझे ये नया जीवन दिया, जिसने तेरा जीवन बदला, वो तेरे कमरे को भी खाली करवा सकता है। और जब मैं यहाँ पे आया और फिर उन्होंने कहा अपनी छत पे जा और प्रार्थना कर और वही परमेश्वर तेरे कमरे को खाली कराएगा। और जब मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद जब मैंने छत पे आके प्रार्थना की आंसुओं के साथ, मैंने कहा प्रभु मेरा कमरा खाली करा दो, मुझे यहाँ आना है, क्योंकि मेरे पे बहुत बड़े दाग लग रखे हैं, बहुत बड़े आरोप लग रखे हैं और उनको साफ तभी हो सकते जब मैं इस स्थान पर दोबारा आऊँगा। और जब मैं छत पे आया और किराएदार से कहा, फिर गया मैं कमरे में, उसने कहा भैया जो करना है कर लीजिए। मैंने उनका सामान वगैरह बाहर किया और अपना ताला लगाया, अपना बेड बूड रखा। तो किराएदार ने भी कुछ नहीं, उसने कहा भैया एक कमरा आप रख लीजिए, प्यार प्रेम से एक हम रख लेंगे। तो मैंने एक कमरा किराएदार के पास अभी भी है और एक पे हम रहते हैं। आज की डेट पे हमारा अच्छा मेल जोल है। और जब मैं 2015 में यहाँ पे आया तो लोग फिर मेरे से मिलने आने लगे कि यशेंद्र टुन्ना भाई तेरा जीवन कैसे बदला, क्यों बदला। तब मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया और यीशु मसीह की प्रार्थनाओं के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला और आज मैं यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ और उसी प्रार्थना की बदौलत मैं यहाँ पे टिका हूँ। और मैं आप सबके लिए भी, जितने लोग इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, मैं आपके लिए भी निरंतर प्रार्थना करूँगा कि अगर किसी के घर में शराब की लत हो, कोई मेरे जैसे ही हमारे परिवार की तरह दुखी हो, तो आपके जीवन में भी प्रभु काम करे। और मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने मेरा ऐसा जीवन बदला कि आज मैं अच्छे से रहता हूँ और उसी स्थान पर रहता हूँ जहाँ पर कभी मेरे जीवन में बहुत बड़े दाग धब्बे थे। और परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ और यहाँ पर लोग कई बार प्रार्थना करवाने आते हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ। और आज मेरे जीवन में कोई भी शराब की लत नहीं है, मैं शराब की बोतलों को तक नहीं छू सकता। जो मेरा काम पहले फोटोग्राफी का था आज भी उसी को करता हूँ। और जो मेरे बड़े बेटे की तबीयत खराब रहती थी वो भी अब ठीक रहता है, काम धंधा भी अच्छा चलता है। और उन्हीं प्रार्थनाओं की बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए कि परमेश्वर ने जैसे मेरे जीवन को बदला ऐसे आप सबके जीवन को भी बदले। और प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित उद्धार करता है। वो किसी जाति और धर्म का परमेश्वर नहीं है, उसके लिए सब बराबर हैं। उसके लिए कोई वो जैसे जाति धर्म की बातें हम लोग किया करते हैं, उसके लिए मैं सोचता था कि ये किसी और का भगवान है, ये किसी और का परमेश्वर है, परंतु उस यीशु मसीह ने आज
आज मेरे जीवन को अच्छे से बदला और मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। आज मेरे जीवन से शराब की लत को दूर किया और मेरा परिवार अच्छे से यहाँ पे रहता है। आज भी मेरा नाम वही है, आज भी मेरा धर्म वही है, आज भी मेरी जाति वही है, सिर्फ मेरा मन बदल गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, और मैं प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए भी जितने इस चैनल को देख रहे हैं, और प्रार्थना करूंगा इस भाई के लिए भी जो मेरी वीडियो बना रहे हैं, और मैं धन्यवाद देता हूं हर एक बातों के लिए। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, जैसे प्रभु ने मेरे जीवन को बदला ऐसे आप सबके जीवन को भी बदले। थैंक यू, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का जो दास है अपनी अद्भुत गवाही, जीवित गवाही को संक्षिप्त में और सरल भाषा में और शुरू से लेकर अंत तक किस किस प्रकार वो अपने जीवन में संघर्ष किए, उनका जीवन कैसा परिवर्तन हुआ, हमने बहुत अच्छे से सुना है। और मैं वाकई में इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अगर आप भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आपके जीवन में कोई बुरी आदत है, तो आप परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको पूरी रीति से आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मैं विश्वास करता हूँ इस अद्भुत गवाही के द्वारा हम सब लोग आशीषित हुए। और मैं अंत में आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आपने गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर का दास जो अपने कीमती समय देने के लिए उनको हम हृदय से हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और अपनी जीवित गवाही हम सबके बीच में बताने के लिए परमेश्वर पास्टर जी को और उनके परिवार, उनके पूरे कलीसिया को परमेश्वर आशीष दे। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल में आप हमें सपोर्ट करने के लिए और अपने प्रार्थना में याद रखने के लिए। अपने ध्यान रखें और प्रभु में निरंतर बढ़ते जाइए। आप सबको जय मसीह।